बहनों भाइयों के बच्चे वो भी सौगंध खाए कि मैं अपने कंधे पर अपने पिता के प्रसाद करके अपने जीवन को आगे बढ़ूंगा, मैं किसी से ऊपर पड़ाव नहीं करूंगा। अरे माता पिता ने अपनी बच्ची को दे दिया, इससे बड़ा और क्या चाहिए। लेकिन एक परिवार में बहनों भाइयों 3 लड़कियां हो गई, एक लड़के के पीछे। लेकिन वो गायत्री परिवार के जुड़े हुए थे। गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव ने कहा बेटे लड़कियों को तुम लड़का मानो, और उन्होंने अपनी लड़कियों को खूब पढ़ाया लिखाया योग्य बनाया। लेकिन करते करते बड़ी लड़की का जहां भी जाए शादी के लिए वहां दहेज, जहां भी जाए वही दहेज। तो बड़ी वाली हो गई 35-38 साल की, दूसरी वाली हो गई उस समय जो है लगभग 27-28 साल की, और दूसरी हो गई 22 साल की। तो क्या थे? प्राइमरी के टीचर थे, जिसमें लिखा है साक्षात गुरुदेव प्राइमरी के टीचर थे। लेकिन वो कोशिश कर रहे थे कोई योग्य लड़का मिल जाए, लेकिन योग्य लड़का नहीं मिल पा रहा था दहेज के कारण। और मिला भी तो बहनों भाइयों उन्होंने पूरा एस्टीमेट जोड़ा अपना, अपनी दूसरी लड़की की शादी उस तरीके से नहीं कर सकते थे वो जिस तरीके से बड़ी शादी की डिमांड थी। लेकिन शादी तो उनको करनी थी, तैयारी करने लगे। जो लड़की ने इससे चुन्नी नहीं हटाई, सुबह तुलसी को जल चढ़ाया, सारे जीवन गायत्री की उपासना की, यज्ञ किया, शांतिकुंज में 9 दिन के अनुष्ठान किए, 1 महीने के शिविर किए, चंद्रायण किए। लेकिन बहनों भाइयों एक दिन उसके मन में आया क्या पैसा ही सब कुछ होता है। लेकिन सामने वाला जो खर्चा बहनों भाइयों वो सामने में उसको साक्षात एक लड़की का उसको पढ़ाया दिखाया गया, और अपने लड़की को उंगली पर चलना दिखाया था। इससे पहले 10 दिन पहले शादी हो गई। क्यों? पैसे से बड़े के लड़के को खरीदा जा सकता है आज कलयुग में। अब बहनों भैया उसकी शादी के 10 दिन पहले जब तैयारी होने लगी और जैसे ही लड़का आया दरवाजे पर, तो लड़की ने ऊपर से चढ़ करके देखा, हो बात यदि मेरे पिताजी के पास में पैसा होता तो इतना सुंदर ब्याह रहा, क्योंकि वो लड़का उसका पैसा निकालता था जिससे शादी होने जा रही, क्योंकि नीचे उतरी उतरने के बाद में जो छोटी बहन थी उन्होंने कहा कि तुम शादी में नहीं चलोगी? बोले मैं नहीं जाऊंगी शादी। क्यों? आपको मालूम होगा ताई की आएगी, दादी की आएगी, वो ताने मारेगी मेरी माँ से बेशक से, तो अपनी लड़की की तरह शादी नहीं कर पाए, वो अपनी लड़की की तरह से शादी नहीं कर पा रही। ये जगह है एक दूसरे को बहुत ताने मारती। बहनों भाइयों दोनों बहनें सज करके बढ़िया से पिताजी के साथ चले गए, क्योंकि सामने वाला घर था, लेकिन वो नहीं गई। और जैसे 12 बजे तो बने उसके आगे लगा, अरे मुझे तो नहीं मिला, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी गलती तो बहनों को तो करने योग्य बता मिल जाए। तो उसने क्या किया बहनों भाई, पत्र लिखा, बस पत्र लिख करके लिखा क्या, माता पिता से कहा हाथ जोड़ करके आपने इतने अच्छे से पढ़ाया लिखाया, इतने अच्छे से संस्कार दिया, उसको इतना योग्य बनाया, लेकिन पिताजी माता जी मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, मेरी शादी में जो आप खर्च करेंगे वो मेरी छोटी वाली बहन की शादी में कर देना। और कमरे में गई, पंखे पर रस्सी लटकाई, गले पर फंदा डाला, समाप्त कर जैसी बहनों भाइयों समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद में 2 बजे के करीब दूसरी वाली जो बहन आई अंदर किसी काम से, तो देखा कि बहन को लटके हुए, तो एकदम उसकी चीखकार उतरी, जैसे चीखकार हुई बहनों भाइयों तो तुरंत देखा नीचे पत्र पड़ा हुआ था, पत्र को उठा करके पढ़ा, तो पढ़ने के बाद उसके कारण मेरी बहन ने इन कारणों से अपनी जीवन की लीला समाप्त कर ली। तो उसने कहा तो मैं ही जी कर क्या करूंगी, अरे मेरी छोटी बहन शादियों को हो रही है, कम से कम माता पिता उसकी शादी समय से कर देंगे। उसने भी पत्र लिखा बहनों भाई, और एक पत्र लिख करके दूसरे कमरे में गई, पंखे पर रस्सी लटकाई और रस्सी लटका करके जीवन लीला समाप्त कर। और जैसे ही
इसी वजह से थोड़ी सी हजारों कन्या बैठ न आप तो ऐसी जगह रह रहे हैं, आपको दुनिया में मालूम नहीं है क्या आकार बीत रहा है। हमारी बहन बेटियों के साथ कितना बड़ा अत्याचार इस देश में हो रहा है, चाहे वो दहेज का कारण हो, चाहे वो सुंदरता का कारण हो, चाहे उसकी सुरक्षा का कारण हो। आप देखेंगे जिस माँ बाप ने इतने सुंदर से पढ़ा लिखा करके योग्य बनाया, लेकिन आप देखना शादी के बाद एक कोने में बैठी रहती है और सारा दहेज सामने सजा करके रख दिया जाता है। समाज के लोग उसको आकर के देखते हैं, हमारी बूढ़ी माताएं आकर के देखती है, बहनें देखती हैं क्या क्या लेकर के आई है, और पड़ोसन भी उसी स्टेटस को लेकर के अपने बच्चे के लिए डिमांड करती है कि मेरे बच्चे का इससे कम में नहीं आना चाहिए। और आपने देखा होगा कभी कभी तो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, लाठी लेकर के कमर झुका करके आई है, सारा दहेज देख करके धीरे से जा करके जो साड़ी का पल्ला करके बैठी हुई है सुंदर यौवन MSc, धीरे से उसके अंदर हाथ डाल के पूछती है तेरा कुंडल कितने का है बेटी? ये तो माता जी आधे तोले का है, 1 तोले का है, बस तो इतना ही लेकर के आई। अरे मेरी बहू तो इतना सारा लेकर के आई थी। बस वहीं से सास के कान में कीड़ा रहने लगता है और वो बच्ची के सामने ऐसा फटता है गैस, ऐसे लटकती है फांसी के तख्ते पर, सारे सपने उसके चकनाचूर हो जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं धम्म ऋषि निवेदन कर रहे हैं, लेकिन हाथ जोड़ के सभी बहनों भाइयों से प्रार्थना है, ऐसा इस परिवार की दुर्गति मत करिए, समाज की दुर्गति मत करिए।